हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगीद आ गई हूँ आज फिर से आप सभी के लिए एक अपडेट लेकर। और आज का अपडेट जुड़ा हुआ है इंडियन एयरफोर्स से। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ग्रुप सी के अंदर कुछ रिक्रूटमेंट डाली गई हैं और ये रिक्रूटमेंट या टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो वो आपको 153 देखने को मिलेगी। एंड अगेन, आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कहां पर अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने का तरीका क्या होने वाला है और क्या इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर रिटन टेस्ट होगा, ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इस सेशन को जरूर देखिएगा। और इसके अलावा अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर बताई जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, यहां पर आपको इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF की हम लोग बात कर रहे हैं। इनके द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि हम रिक्रूटमेंट करने वाले हैं और ये रिक्रूटमेंट ग्रुप सी की पोस्ट के लिए किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 153 दी गई है। अब ये जो टोटल 153 पोस्ट है ये आपको बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिस देखना है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आप इसका ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं। अब अगेन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, कुछ 148 पोस्ट ऐसी हैं जो आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगी। तो एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर टोटल 148 पोस्ट हैं। अब ये 148 पोस्ट कौन कौन सी है? LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट, कुक, स्टोर कीपर, कारपेंटर, पेंटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेस स्टाफ, लॉन्ड्री मैन। तो ये आपको जो है कंप्लीट पोस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई है कि इन पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरीज वाइज जो है बाइफिकेशन देखने को मिलेगा कि अनरिजर्व्ड के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, SC के लिए कितना है, ST के लिए कितना है। ये पूरा जो नोटिस है, ये जो पूरा ऑफिशियल अपडेट है, ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं, सर्च कीजिएगा GS बाय शीतल जांगिद। मैं आपको एंड में जो है लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके अलावा नेक्स्ट जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कि तेजपुर असम के लिए निकाली गई हैं। अगेन तेजपुर असम के अंदर LDC की पोस्ट निकाली गई है। टोटल कितनी पोस्ट है? एक है। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें, वेस्टर्न एयर कमांड IF की बात करें जो कि अंबाला हरियाणा के अंदर है, यहाँ पे पोस्ट है हिंदी टाइपिस्ट की और ये भी टोटल कुल मिला के कितनी पोस्ट है? एक पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, आपको न्यू दिल्ली के अंदर जो एयर कमांडिंग ऑफिस है वहां पर आपको LDC की पोस्ट देखने को मिलेंगी और ये कितनी निकाली गई है? ये 3 निकाली गई है। तो अगेन एक एक करके मैं यहाँ पर इन पोस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये वेरी करेगा पोस्ट वाइज। आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो वेरी करता हुआ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, किसकी बात करेंगे? यस एवरीवन, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये पोस्ट आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको वापस से नहीं दिखा रही हूँ, आप जो है अपडेट के अंदर देख लीजिएगा। हम एक एक करके बात करेंगे। क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा? तो यस, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, बट एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले LDC की पोस्ट की बात करेंगे। तो LDC की जो पोस्ट होने वाली है उसमें पे स्केल आपका लेवल 2 के अकॉर्डिंग रहेगा, एज पर द 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। बट अगेन यहाँ पे अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्या मांगा गया है? बोला गया है कि 12th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी बोली गई है कि टाइपिंग स्पीड भी आनी चाहिए, 35 WPM की इंग्लिश की होनी चाहिए और 30 WPM की आपको हिंदी की होनी चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे दिया गया है, और कितना यहाँ पे डिप्रेशन की कंसीडर किया जाएगा वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी टाइपिस्ट के बारे में। तो इसका भी जो पे होगा वो लेवल 2 के अकॉर्डिंग होगा, 7th पे कमीशन की बात की जा रही है। अगेन बोला जा रहा है कि आपने 12th क्लास पास की होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी जो स्पीड मांगी गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 WPM की स्पीड यहाँ पे मांगी गई है।
आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्टोर कीपर की बात करेंगे। पे लेवल आप यहाँ पे हर का देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है पोस्ट वाइज पे लेवल देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हर में नहीं रहेगा, ठीक है, डिजायरेबल यानी कि अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सबसे पहले स्टोर कीपर में भी यही मांगा गया है कि 12th क्लास पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर एंड कीप्स द अकाउंट्स इन अ स्टोर। तो ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है या फिर प्राइवेट सेक्टर में है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के बारे में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में, ये यहाँ पर मांगा गया है। कुक की बात करेंगे 10th पास बोला गया है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, पे इसके अकॉर्डिंग होने वाला है। पेंटर की बात करेंगे, मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, यहाँ पे 10th पास मांगा गया है, ठीक है, एंड इसके अलावा कारपेंटर की बात करेंगे, यहाँ पे भी 10th पास मांगा गया है। साथ के साथ देखिएगा पेंटर के लिए और कारपेंटर के लिए ITI का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग हाउसकीपिंग स्टाफ की बात करेंगे। इसके लिए लेवल 1 के अकॉर्डिंग पेमेंट होने वाला है, आपका जो पे स्केल रहेगा, और मैट्रिकुलेशन पास बोला गया है। लॉन्ड्री मैन के लिए भी लेवल 1 का रहेगा आपका पे स्केल, ठीक है, यहाँ पे भी मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम एज धोबी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, ये अगर एक्सपीरियंस है तो। मेस स्टाफ की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जरा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जो MTS की पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है IAF के अंदर, इसके लिए लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपका पे रहेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है मैम, हमने पोस्ट तो देख ली, ठीक है, एंड अलग अलग आपको जो है एरिया से पोस्ट देखने को मिलेगी, असम से है, वेस्ट बंगाल से है, न्यू दिल्ली से है और अंबाला से है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है मैम मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, किस बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सही से सेट कर लीजिएगा, सारी चीजें आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पे बोला है देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे रिटन टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो पहले आपका होगा रिटन टेस्ट, दूसरा होगा कि यस जो लोग रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनको फर्दर टाइपिंग टेस्ट या अदर थिंग के लिए बुलाया जाएगा। द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब ये रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसी के बेसिस पे आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। जो ये कवर कर लेंगे उनको फिर फर्दर बुलाया जाएगा फॉर द टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस रिटन एग्जाम का जो रहेगा वो LDC या हिंदी टाइपिस्ट के लिए होने वाला है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। इसके अलावा MTS, लॉन्ड्री मैन, मेस स्टाफ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे, एंड यहाँ पे भी रीजनिंग, इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। फॉर ऑल अदर पोस्ट तो यस आप सिलेबस देख सकते हैं कि हर पोस्ट के लिए सिलेबस सेम है, बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर जो होगा वो दोनों ही भाषा में आएगा, ठीक है, एंड अगेन जो लोग क्लियर कर लेंगे मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे जो है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एंड द मार्किंग सिस्टम विल बी अंडर एज रिटन टेस्ट, 100% वेटेज रहेगा, ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर बुलाया जाएगा। मैम लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, तो 15 मई को ये अपडेट जारी किया जाता है। तो बोला जाता है कि जब से जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन उसके 30 दिन तक आपको अप्लाई करना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट मैम अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये भी हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने अबव एयरफोर्स स्टेशन, आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, आप वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप तेजपुर के लिए करना चाहते हैं, आप न्यू दिल्ली के लिए करना चाहते हैं या फिर अंबाला के लिए करना चाहते हैं, तो आपको वहां पर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑफलाइन मोड में भेजना होगा, ठीक है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे और उसके साथ आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी अटैच करके भेजनी होगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर मिलने वाला है, ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके लिए अटैच कर दिया है। क्लियर एवरीवन, एंड अगेन अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है
तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये अपडेट कहाँ पर मिलेगा? अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको ये अपडेट मिलने वाला है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का वो होने वाला है आपका जून में। 30 डेज तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट रहेगा आपका 16 जून, प्लीज ये भी लिख लीजिएगा, 16 जून 2025 आपका लास्ट डेट रहेगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। बाकी सारी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएंगी कहाँ पर, जो मैंने आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाया था यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। ऑल्दो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बस यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स का पार्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़कर आप अटैच करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये मैंने लगा दिया है आपके लिए, ठीक है। इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको यही फॉर्म फिल करके भेजना है स्टेशन पे, जिस भी स्टेशन से या जिस भी एरिया से आप अप्लाई करना चाहते हैं। आगे चलते हैं। एंड अगेन ये आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, फॉर्म आपको कहाँ मिल सकता है, तो आपको बता दूं कि ये फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ इस QR कोड को सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन अगर आप SSC एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ SSC की तैयारी कर सकते हैं। अड्डा 24/7 के साथ SSC महापैक में जुड़ सकते हैं। आपको Y989 कोड के साथ मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड अगेन अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट प्राइम में हर एग्जाम का मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलता है। इसका प्राइस है 299, बट जैसे ही आप कोड लगाएंगे Y989, ये कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, Y989 कोड के साथ आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये पूरा अपडेट जो है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल GS बाय शीतल जांगिड पे प्रोवाइड कर दूंगी। और पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरीके की अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलती है। बाय एवरीवन, टेक केयर।